हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस का एक नया क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वह है मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से चंदेरी और शिवपुरी का महत्व बताओ। अगर हम इसको पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 15 नंबर का आ सकता है, और अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये 11 नंबर का आएगा। मैंने मैप के द्वारा किया है, आपको अच्छा बड़ा मैप बनाना है और करीब 6-6, 7-7 लाइन में आपको चंदेरी और शिवपुरी को मैप में शो भी करना है, तो वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, मैं मेंस के लिए डेली 2 से 3 वीडियो लेके आती हूँ, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग पेपर्स के आंसर होते हैं। और मैं एक जो प्रश्न होता है जो मेरा मध्य प्रदेश का नोट्स तैयार हो रहा है उसमें से लेके आती हूँ, तो ये उसी में से ही क्वेश्चन है मेरा कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से चंदेरी शिवपुरी का महत्व। अभी मेरा जो मध्य प्रदेश का नोट्स तैयार हो रहा है उसमें मध्य प्रदेश की कला संस्कृति को कवर कर रही हूँ। अब मध्य प्रदेश की कला संस्कृति के बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि इनकी ताम्र पाषाण संस्कृति, ताम्रकालीन संस्कृति, कायथा के बारे में, उज्जैन के बारे में, नापदा टोली के बारे में, मध्य प्रदेश के महल, मध्य प्रदेश की गुफाएं, तो ये सभी आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। तो ये सभी ही मेरे नोट्स में कवर हो रहे हैं, जिन्हें आप आगे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से चंदेरी तथा शिवपुरी का वर्णन करूं। फ्रेंड्स, जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ यही मेरे नोट्स हैं, और यही मैं आपको देती हूँ। हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, क्योंकि प्रिंट कराने में हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है, और एकदम थोड़ा सा वास्ट लगने लगता है सिलेबस भी, और पढ़ने में भी एकदम आसानी नहीं होती है। तो इसलिए जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है वही आपको मिलेगा। तो मध्य प्रदेश को भारत का स्वर्ग और हृदय प्रदेश कहा जाता है। स्वर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सी सभ्यताएं यहीं पर फली फूली हैं, और हृदय प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में है, इसलिए मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कई दर्शनीय स्थल हैं जो अपने श्रेष्ठता के लिए जाने जाते हैं। कई पौराणिक स्थल हैं, मतलब धार्मिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, कई जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के हैं। उनमें चंदेरी तथा शिवपुरी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए पर्यटन की दृष्टि से कोई किसी का भी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे मांडू भी लिखा आ जाए, यहाँ पे विदिशा लिखा आ जाए, तो आपको क्या करना है, ये वाला जो स्टार्टिंग की जो 5-6 लाइन है ये आपको हर आंसर में लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये एक इंट्रो है और आंसर इससे बहुत सुंदर दिखने लगता है। इंट्रो आपका बहुत निखर के सामने आता है, तो आपको जो शुरू की ये 4-5 लाइनें लिख देना है। तो उनमें चंदेरी तथा शिवपुरी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो अब हम चंदेरी के बारे में पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप ये मध्य प्रदेश के नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी अगर आप एडवांस्ड बुकिंग करेंगे इसका, तो इसका 1000 प्राइस रहेगा। 8 से 10 दिन लगेगा इसको बनने में। अब मैक्सिमम टाइम आप समझ लीजिए तो 12 मई तक इसको नोट्स तैयार हो जाएगा। तो आप अगर इसकी एडवांस बुकिंग करते हैं मुझे व्हाट्सअप करके तो आपका 1000 प्राइस रहेगा, और अगर आप फिर तभी लेते हैं तुरंत तो इसका जब ये तैयार हो जाएगा तो इसका प्राइस रहेगा 1500 रुपये। इसमें मध्य प्रदेश के इतिहास, मध्य प्रदेश की पूरी कला संस्कृति, जिसमें आपका पर्यटन, जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के जितने भी लोग रहे हैं उनके बारे में, मध्य प्रदेश का भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी, और ये सभी मध्य प्रदेश का रहेगा। तो आप इसको ले सकते हैं। जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ यही वो नोट्स हैं। तो चंदेरी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अशोकनगर ज़िले से जो मुंगावली है, अशोकनगर ज़िले में, तो अशोकनगर ज़िले से मुंगावली से 38 किलोमीटर दूर चंदेरी है। 200 मीटर ऊंचे मुगल कालीन किले और उसके खूनी दरवाज़ों के लिए ये प्रसिद्ध है। इसमें क्या है, मुगल कालीन किले हैं यहाँ चंदेरी में, और खूनी दरवाजे हैं। ये 3 ओर से विंध्याचल पर्वतमालाओं, झरनों, हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। चंदेरी पहाड़ी प्रदेश है और चारों तरफ से घिरा हुआ है। प्राचीर से मतलब किले से घिरा चंदेरी नगर अपनी स्थापत्य कला और चंदेरी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपका ये चंदेरी साड़ी 3 मार्कर में आ सकता है, जो आपको नोट्स में मिल जाएगा। मेरे नोट्स में आपको 6 नंबर के, 3 नंबर के, 15 नंबर के और 2020 के अकॉर्डिंग देखें तो 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के प्रश्न मिल सकते हैं।
28 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ था, जिसमें एक विशाल कुंड का निर्माण कराया था। तो आपने ये सुना होगा बाबर के जितने भी युद्ध हुए थे 1526 से 1530 के बीच हुए थे, तो 30 में उसकी इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 28 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के जो राजपूत शासक है मेदिनी राय के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, एक विशाल कुंड का निर्माण हुआ था। जब इस युद्ध में चंदेरी के राजपूत शासक मेदिनी राय हार गए थे, तो जो एक विशाल कुंड का निर्माण था, तो वहाँ पे जितनी भी राजपूतानी थी और जितने भी औरतें थीं जिनके जो पति थे और जो लोग थे वो मर गए थे, हार गए थे लड़ाई में, तो उन औरतों ने यहाँ पे कुंड में चिता जला ली थी और इस चिता में उन्होंने अपनी सती हो गई थी, इस चिता में ये जल गई थी। तो इस चिता में जलाकर सैकड़ों चंदेरी वीरांगना यहाँ पे सती हो गई थी। जैसा कि आपने पद्मावत पिक्चर में देखा होगा, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ था। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरे हर नोट्स की प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। हर पेपर के आगे इसकी डिटेल दी हुई है। इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स हैं जो 3 मार्क्स, 6 मार्क्स और 15 मार्क्स में है। और ये मध्य प्रदेश का पूरा पैकेज है, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र शामिल हो जाएंगे। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपना पेपर बुक कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाद में लेते हैं तो इसकी प्राइस 1500 रुपये रहेगी। अब चंदेरी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो यह जगह आज भी जहर तलैया के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे जो कुंड में औरतों ने अपनी जान दे दी थी, औरतें चिता में कूद गई थी, तो उस जो कुंड है उसको कुंड को जहर तलैया बोला जाता है। इसी के पास ही बैजू बावरा की समाधि बनी हुई है, इसी जहर तलैया के पास। 24 मंदिर नाम का यहाँ पे जैन मंदिर। अब आपको क्या करना है, अच्छा बड़ा सा वहाँ पे एग्ज़ाम में ब्रैकेट बनाना है और आपको यहाँ पे इस प्रकार से मैप बना देना है। चंदेरी यहाँ पे है, तो आपको चंदेरी को यहाँ पे लोकेट कर देना है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे अच्छा बड़ा मैप वहाँ पे शो करना है। अब हम पढ़ते हैं शिवपुरी। शिवपुरी के बारे में क्या लिखेंगे, ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्या लिखेंगे, ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। दुर्लभ वन प्राणियों और पक्षियों के लिए यहाँ आकर्षक अभ्यारण्य है। दुर्लभ वन प्राणियों और पक्षियों के लिए यहाँ आकर्षक अभ्यारण्य है। माधव राष्ट्रीय उद्यान 156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे यहाँ पे फैला हुआ है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ फैला हुआ है, और कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 156 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। सिंधिया राजवंश की कलात्मक छतरियाँ गुलाबी रंग का माधव विलास प्रसाद अभ्यारण्य के बीच सर्वोच्च बिंदु पर स्थित है। और जो अभ्यारण्य है उसका जो सबसे ऊंचा बिंदु है उस पर एक जॉर्ज कैसल भवन है, जो सुना होगा, ये प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है, जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पे है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। तो सिंधिया राजवंश की कलात्मक छतरियाँ यहाँ पे हैं। गुलाबी रंग का माधव विलास प्रसाद अभ्यारण्य के बीच सर्वोच्च बिंदु पर एक कंगूरेदार जॉर्ज कैसल भवन है। सांख्य सागर बोट क्लब है यहाँ पे, भदैया कुंड है तथा वीर तात्या टोपे की विशाल मूर्ति यहाँ की दर्शनीय स्थल है। तो ये सभी चीज़ हमने यहाँ पे शिवपुरी के बारे में लिखी। शिवपुरी सबसे पहले ग्वालियर रियासत के सिंधिया राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है। दुर्लभ वन प्राणियों और पक्षियों के लिए अभ्यारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम बहुत फेमस है, भारत में भी बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं, जो पक्षी पाए जाते हैं, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। 156 वर्ग किलोमीटर में फैला इस राष्ट्रीय उद्यान में ही जॉर्ज कैसल भवन है। यहाँ पे कलात्मक छतरियाँ हैं, माधव विलास प्रसाद है और सांख्य सागर भोट है, वीर तात्या टोपे की विशाल मूर्ति यहाँ पे दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में पर्यटन के अनेक केंद्र और स्थल हैं, विभिन्न स्थानों पर विद्यमान है। महारानी सांख्य राजे सिंधिया की समाधि यहाँ पर स्थित है। यहाँ पे महारानी सांख्य राजे की सिंधिया भी हैं। फिर आपको नीचे ये शिवपुरी का भी डायग्राम बना लेना है, जिस प्रकार से आपने चंदेरी का बनाया उसी तरह आपको एक डायग्राम बना लेना है, जैसे ये है, और आपने को यहाँ पे एक लोकेट कर देना है शिवपुरी। तो आपने शिवपुरी के बारे में लिख देना है और शिवपुरी के बारे में मैप बना देना है। उसी प्रकार से ये चंदेरी के बारे में लिख देना है और चंदेरी का मैप बना देना है।
तो इससे क्या हो जाएगा, मैप से क्या होगा, आपका आंसर सुंदर लगे। तो हमने यहाँ पे शिवपुरी के बारे में लिख दिया और चंदेरी। अगर आपसे अलग अलग छोटे छोटे में 6 नंबर में आए कि शिवपुरी के बारे में टिप्पणी लिखो शिवपुरी पर, तो आपको ये पूरा आंसर लिख देना है और मैप बना देना है। इसी प्रकार चंदेरी के बारे में आए तो चंदेरी का लिख देना है और मैप बना देना है। फ्रेंड्स, ये मेरे ग्रुप हैं, अगर आप मेरे नोट्स परचेस करते हैं तो आपको इन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। एक नीलम है, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी तो मैं सभी कमेंट्स को ऐड करूँगी जो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। और थैंक यू सो मच नीलम। और बहुत सारे लोग हैं, दिनेश हैं, नील हैं, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट मैं पढ़ती हूँ। ओम प्रकाश हैं, और जो मुझे रेगुलर कमेंट करते हैं और पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेट होती हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तो आप सभी लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहें, अपनी पढ़ाई अच्छी करते रहें, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।